हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने डिस्कस किए थे कुछ एमसीक्यूज़ जो जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज में जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं, जितने भी राइटर्स हैं उनके वर्क्स के ऊपर एमसीक्यूज़ बनते हैं, हमने डिस्कस कर लिए हैं इससे पहले एक वीडियो में। और आज ये उसका पार्ट 2 है जिसमें आप और थोड़े से हम एमसीक्यूज़ देखेंगे जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज के जितने भी राइटर्स हैं और उनके फेमस वर्क आते हैं इस पीरियड में, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सर रॉगर डी कोवरले अपीयर्स इन, ये जो करेक्टर है किस में शुरू शो होता है, अपीयर होता है? द स्पेक्टेटर में शो होता है। द एज ऑफ पोप, द एज ऑफ पोप यानी अलेक्जेंडर पोप का लाइफ स्पेन नहीं पूछा, वो हमने कंफ्यूज नहीं होना, वो नहीं बताना, हमने बतानी है सिर्फ उसकी एज। ये जो उनके उसको एक टाइम ऑफ पीरियड यानी कि 1710 से लेकर 1740 के जो टाइम ऑफ पीरियड है इसमें इसको हम एज ऑफ पॉप बोलते हैं, क्योंकि उनके जो वर्क्स हैं और उनकी जो लिटरेचर को देन है इसकी वजह से इस पीरियड को 1710 से लेकर 1740 के टाइम स्पेन को हम एज ऑफ पॉप के नाम से जानते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। विच बुक ऑफ द स्विफ्ट इज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न्स, तो स्विफ्ट का कौन सा वर्क है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाई गई है एंशिएंट एंड मॉडर्न के बीच में? वो है द बैटल ऑफ द बुक्स, जो 1704 में जोनाथन स्विफ्ट का ये वर्क पब्लिश होता है, आता है। देन आ जाता है हु स्पोज्ड स्पोर्टेड, कौन स्पोर्ट करता है द बैटल ऑफ बुक्स में? तो सर विलियम टेम्पल्स वो स्पोर्ट करते हैं बैटल ऑफ बुक्स में, ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट को। ओके, हु आर द अटैक्ड इन द बैटल ऑफ किस हु आर अटैक्ड, कौन अटैक्ड, किन पे अटैक किया जा रहा है? मॉडर्न्स पे अटैक किया जा रहा है बैटल ऑफ बुक्स में। ओके, देन आ जाता है व्हाट इज द टारगेट ऑफ सैटायर इन द टेल ऑफ टव। टेल ऑफ टव 1704 में आता है, ये जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है, ये एक रिलीजियस आइडिया पे वर्क है और ये सटायर किया है रिलीजियस आइडिया पे। देन आ जाता है हु सजेस्ट दैट द पुअर शुड सेल देयर चिल्ड्रन टू द रिच एज फूड, किसने ये बताया है, कहा है कि भी अब गरीब लोगों को अपने बच्चे बेच देने चाहिए रिच लोगों को बिकॉज ऑफ फूड, क्योंकि उनको फूड की ज़रूरत है। ये जोनाथन स्विफ्ट ने अपने वर्क अ मॉडेस्ट प्रपोजल में कहा है। अ मॉडेस्ट प्रपोजल जो 1729 को आता है, ये स्विफ्ट का वर्क है। गुलिवर्स ट्रैवल भी ये स्विफ्ट का वर्क है, जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है, जो 1726 को आता है। इसमें 4 बुक्स हैं। गुलिवर्स वर्ल्ड ट्रैवल्स ये कब पब्लिश हुआ? ये 1726 में पब्लिश होता है। 4 पार्ट्स में ये बुक है। ओके, डिवाइड किया हुआ है। हु रोट डिक्शनरी, डिक्शनरी किसने दी है इंग्लिश लिटरेचर को? वो है सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इंग्लिश लिटरेचर को डिक्शनरी दी। कब दी ये डिक्शनरी, कब आई? ये 1755 को आई। देन हु रोट द लाइव्स ऑफ द पोइट, पोइट्स की लाइफ पे कौन लिखते थे? वो है सैमुअल जॉनसन लिखते थे पोइट्स के ऊपर। हु रोट लाइफ ऑफ जॉनसन, किसने लाइफ ऑफ जॉनसन लिखा है? लाइफ ऑफ जॉनसन किसने लिखा है? वो लिखा है जेम्स बॉसवेल ने लिखा है। ये लाइन देखते हैं, पढ़ते हैं, ये लाइन किसने लिखी है? सर व्हेन अ मैन इज टायर्ड ऑफ लंदन ही इज टायर्ड ऑफ लाइफ, फॉर देयर इज इन लंदन ऑल दैट लाइफ कैन अफोर्ड, ये जेम्स बॉसवेल की लाइन्स हैं। देन आ जाता है हु रोड लाइफ ऑफ जॉनसन, में हम बात कर ही चुके हैं, ये जेम्स बॉसवेल का है। ये लाइन्स ये जो हैं ये भी जेम्स बॉसवेल की है। ये हम 2 जो एमसीक्यूज हैं वो प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। देन विल हनीकॉम्ब अपीयर इन, स्पेक्टेटर में आएगा, ये बोल रहे हैं हनीकॉम्ब। अ मैन शुड कीप हिज फ्रेंडशिप इन कॉन्स्टेंट रिपेयर, हु रोड इट? जेम्स बॉसवेल ने लिखा, जो एक बायोग्राफर थे। ये एक बायोग्राफर थे, बायोग्राफीज लिखते थे। डॉक्टर जॉनसन की भी उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी। हु रोड रैशलाज प्रिंस ऑफ द एबिसियाना, ये डॉक्टर जॉनसन ने लिखा था। ये हु इज द सिस्टर ऑफ रेसेला, रसेला की सिस्टर कौन थी? ये जो वर्क है रेसेला, ये जॉनसन का वर्क है। रेसेला की सिस्टर है इस वर्क में निकाया।
ओके देन है वेयर डिड अ फिलोसफर इमला गो इन, ये जो वर्क है हमने प्रीवियस उसमें भी स्लाइड में भी डिस्कस किया है। रेसालस किसकी स्टडी की है, इजिप्ट की स्टडी की है। नेम द वर्क बाय जॉनसन विच ही रोट इन द वीक टू पे हिज मदर्स फ्यूनरल, वो वर्क बताइए जो वर्क उन्होंने लिखा टू पे हिज टू पे, क्योंकि मदर के फ्यूनरल का पे करने के लिए कौन सा इन्होंने वर्क लिखा, जॉनसन ने वो लिखा था रेसेलस। ओके हु रोट द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर जो वर्क है किसने लिखा है, ये एडवर्ड गिबन ने लिखा है। हाउ मेनी सेंचुरीज आर कवर्ड इन द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, इसमें कितनी सेंचुरीज को कवर किया है एडवर्ड गिबन ने, ये 13 सेंचुरी को कवर किया है, इतना बड़ा वर्क है। देन द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द एम्पायर डील्स विद, ये इसमें क्या क्या बताया गया है, ये पर्शियन पॉलिटिक्स के बारे में, वेरियस रिलीजन के बारे में और रोमन लॉज के बारे में बताया गया है इस वर्क में। एडमंड बर्क कौन थे, वॉज ये एक लॉयर भी थे, प्रोज राइटर भी थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे एडमंड बर्क। ओके हु रोट अ स्पीच ऑन अमेरिकन टैक्सेशन, अमेरिकन टैक्सेशन पे स्पीच किसने दी थी, ये एडमंड बर्क ने दी थी जो एक लॉयर, प्रोज एंड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। Who wrote a letter to the sheriff of Bristol, ये लेटर किसने लिखे थे, ये एडमंड बर्क ने ही लिखे थे। Who wrote a reflection on the French Revolution, ये भी एडमंड बर्क ने लिखे थे। ये सब जो क्वेश्चन है सारे एडमंड बर्क के ऊपर हैं। देन आ जाता है Who attacked the Warren Hastings, वैरन हेस्टिंग पे किसने अटैक किए थे, एडमंड बर्क ने किया था। हु डिड व्हेन डिड रिचर्डसन पेमेला पियर, रिचर्डसन का जो वर्क है पेमेला वो कब आया, जो 1790 में आया। ये नॉवल है पेमेला, वो क्या है, ये लेटर की फॉर्म है जिसको हम एपिस्टलरी फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ये एपिस्टलरी फॉर्म में लिखा गया है, जिनके लेटर्स की फॉर्म में लिखा गया है। हु रोट अ क्लैरिसा, क्लैरिसा हेरोल्ड किसने लिखा है, ये भी रिचार्ड्स का वर्क है, पेमेला भी इसका वर्क है, रिचार्ड्स का भी सैमुअल रिचार्ड्स का ये भी क्लैरिसा वर्क है। हु रोट अ जोसेफ एंड्रयू, जोसेफ एंड्रयू किसका वर्क है, ये वर्क 1742 में आया, ये हेनरी फील्डिंग का वर्क है। देन आ जाता है व्हेन वाज जोसेफ एंड्रयू पब्लिश, जोसेफ एंड्रयू जो वर्क है ये हेनरी फील्डिंग ने लिखा था, ये पब्लिश हुआ 1742 में पब्लिश हुआ। जो जोसेफ एंड्रयू है ये पैरोडी है, किसके रिस्पॉन्स में लिखा था, ये पेमेला के रिस्पॉन्स में लिखा था। पेमेला जो वर्क है ये सैमुअल रिचर्डसन का वर्क है। फैनी ये जो करेक्टर है किस वर्क में देखने को मिलती है, ये हमें जोसेफ एंड्रयू को वर्क में देखने को मिलती है। ये जो वर्क है ये हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। हु रोट टॉम जॉन्स, टॉम जॉन्स किसने लिखा, ये हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। टॉम जॉनसन में कितनी बुक्स हैं, ये इसमें 16 बुक्स हैं टॉम जॉन्स में। देन आ जाता है हु इज द हीरो ऑफ टॉम जॉनसन, हीरो कौन है टॉम जॉनसन का, ये है सोफिया, हीरोइन कौन है, वो सोफिया है। मिस्टर आलवर्दीज हाउस फिगर इन, ये टॉम जॉनसन में है, टॉम जोन्स में है। द हिस्ट्री ऑफ जोनाथन वाइल्ड इज अ डैश नॉवल, द हिस्ट्री ऑफ द जोनाथन वाइल्ड ये क्या है नॉवल, कौन सा नॉवल है, कौन सी फॉर्म में लिखा गया है, सैटारिकल फॉर्म में लिखा गया है। हु रोट द पिकारेस्क्यू नॉवल, रॉड्रिक रैंडम, ये जो रॉड्रिक पिकारेस्क्यू नॉवल है रॉड्रिक रैंडम, ये 1748 में आया। किसने लिखा था, ये लिखा था टोबियास स्नोलेट ने। आगे आता है ट्रनियन इज अ करेक्टर, ये पेरेग्राइन पिकल में आता है। ट्रैवल टू पेरिस एंड हॉलैंड, ये जो फिगर है ये पेरेग्राइन पिकल में हमें देखने को मिलती हैं। नेम द एपिस्टलरी नॉवल, एपिस्टलरी नॉवल वो होते हैं जो लेटर्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं। स्मॉलेट का कौन सा नॉवल है जो एपिस्टलरी नॉवल है, वो है हम्फ्री क्लिंकर। विच नॉवल ऑफ सोमलेट डिस्क्राइब द ट्रैवल ऑफ द ब्रैम्बल फैमिली थ्रू द इंग्लैंड एंड द स्कॉटलैंड, वो है हम्फ्री क्लिंकर। इन विच नॉवल डिड अ लॉरेंस स्टर्न एड अ फ्यू ब्लैंक पेजेस एंड रो ऑफ स्टार्स, किसमें पेमेला में हमें देखने को मिलते हैं इस वर्क में, इस नॉवल में लॉरेंस स्टर्न ने कुछ ऐड किए हैं ब्लैंक पेजेस और रो ऑफ स्टार्स ऐड की हैं पेमेला वर्क में। देन आ जाता है एलजी ऑन द डेथ ऑफ द मैड डॉग, ये जो एलजी है, एलजी किसी के डेथ पे लिखी जाती है, ये इज इंक्लूडेड बाय गोल्डस्मिथ, ये गोल्डस्मिथ ने किस में इंक्लूड कर दी थी, विसार ऑफ द वेकफील्ड में इंक्लूड की थी। हु रोट द गॉथिक नॉवल, द कैसल ऑफ द
और ट्रेंटो किसने लिखा था, वो होरेस वेलपोल ने लिखा था। द मिस्ट्री ऑफ द ओडोल्फो 1794 में आया। ये कब सेट किया गया है, ये एपेनाइन माउंटेन्स में सेट किया गया है। द कैंपियन ये 1704 में आया। ये किसकी प्रेज में, विच प्रेजेस द वॉर पॉलिसी ऑफ विग्स वाज रिटन बाय, ये जो विग्स है, दो पार्टीज हैं इंग्लैंड में, विग्स एंड टोरीज, और विग्स की प्रेज में लिखा गया है ये वॉर पॉलिसी के बारे में कैंपेन लिखा है। किसने लिखा था, ये एडिसन ने लिखा था 1704 में। देन आ जाता है फील्डिंग्स नॉवल। फील्डिंग्स नॉवल जोसेफ एंड्रू इज अ पेरोडी, जो पेरोडी है किसकी, ये पेमेला का वर्क की पेरोडी है, यानी कि पेमेला वर्क के रिस्पॉन्स में लिखा गया है। ये पेमेला वर्क सैमुअल रिचर्डसन का वर्क है। ये ट्रेजेडी कैटो किसने लिखी है, ये एडिसन ने लिखी है। हु रोट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैन, मैनर एंड ओपिनियन, ये किसने लिखा है, ये अर्ल ऑफ शेफ्सबरी ने लिखा है, जो 1711 में ये वर्क उन्होंने लिखा, पब्लिश करवाया। हु रोट द नॉवल, ये जो नॉवल है द विसार ऑफ द वेकफील्ड, ये किसने लिखा, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा। आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ अ क्रिटिसिज्म विच इज रिटन इन वर्स, ये जो वर्स में लिखा है ये वर्क पॉप्स ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में, पॉप ने लिखा है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में 1711 में ये जो वर्क है। देन आ जाता है द राइट ऑफ मैन। द राइट ऑफ मैन की बात की है कि द राइट ऑफ मैन, ये जो वर्क है किसके द्वारा लिखा गया है, ये थॉमस पेने के द्वारा लिखा गया है। किस बुक में अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन एन। क्वीन एन के ऑब्जेक्शन किस, मतलब जो क्वीन एन ऑब्जेक्शन कर रही थी किसके वर्क पे, द टेल ऑफ टब पे, जो 1704 में आया। और ये जो वर्क है ये जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है। हु रोट आई शैल एंडेवर टू एनलीवर मोरालिटी विद विट एंड टू टेम्पर विद अ मोरालिटी, ये एडिसन की लाइंस हैं। और आगे आ जाता है हु रोट द पोइम, ये पोइम किसने लिखी है, पोइम है द डेफिनेशन ऑफ लव, ये है मार्वल ने लिखी है। हु रोट द डिस्पेंसरी सर सैमुअल गाथ ने लिखी है। नाइटमेयर अबे ये एक नॉवल है, किसने लिखा है, ये पिकॉक ने लिखा है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, ये 1712 में आता है, उसके बाद 1714 में, उसके बाद 1715 में आता है। 3 वर्जन में 3 एडिशन में पब्लिश करवाया अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक। और इसमें 5 कैंटोज हैं और 5 कैंटोज के बाद ये क्लैरिसा की स्पीच भी ऐड की हुई है 1715 में। ओके, मिस्टर किंग्सले इज अ करेक्टर। जो किंग्सले करेक्टर है वो किस में है, ये एमा में है, एमा वर्क में है। हु रोट अ विंस्टर फॉरेस्ट, विंस्टर फॉरेस्ट ये किसने लिखा है, ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। जो करेक्टर है एम्ब्रोसियो किस वर्क में देखने को मिलता है, द मॉन्क में देखने को मिलता है। मॉरल एसे किसने लिखी है, अलेक्जेंडर पोप ने लिखे हैं। Who wrote the political allegorical public credit, किसने लिखे थे, ये एडिसन का वर्क है। शेक्सपियर रिस्टोर्ड, ये थियोबाल्ड का वर्क है। देन आ जाता है द डंसियार्ड, ये डंसियार्ड वर्क है, वो किसका इज मॉडल्ड ऑन, किसका मॉडल्ड है, ये किसका, मतलब ये डंसियार्ड जो पॉप का वर्क है, पॉप ने किससे इन्फ्लुएंस होकर लिखा, वो मैकफ्लेक्नो से उन्होंने इन्फ्लुएंस होकर लिखा। जो मैकफ्लेक्नो है ये ड्राइडन का वर्क है, इसमें भी ये एक सटायरिकल वर्क है। डंसियार्ड भी एक सटायर है। अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश्ड इन 1755, ये किसने पब्लिश करवाई थी, किसने कंपाइल की थी, ये सैमुअल जॉनसन ने कंपाइल की थी। जर्नल टू स्टेला, ये जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है। जो स्टेला थी उनकी लवर थी और उनका ये निकनेम है उनकी लवर का। रिमेन्स अ सटायर ऑन द डूइंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी वाज रिटन बाय ये सैमुअल बटलर का वर्क है। देन आ जाता है जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर ये सब टाइटल है किस नॉवल का, ये पेमेला का है। आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग,
क्योंकि पमेला का सबटाइटल ये नहीं है, द जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। तो ये देखते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि ये क्या है, मुझे सही नहीं लग रहा ये। द मैरल एपिसल वॉज रिटन बाय, ये प्रीफेस टू द सटायर्स है। आगे आ जाता है मॉरल एपिसल, ये किसका है, ये अलेक्जेंडर पोप का है। मॉरल एपिसल्स, ओके। हु रोट द लाइन, ये लाइन किसकी है। अ बुक शुड हेल्प अस आइदर टू एंजॉय लाइफ और टू एंड्योर इट, ये डॉक्टर जॉनसन का लाइन है। हु रोट एज अ ड्रामाटिस्ट, किसने एज अ ड्रामाटिस्ट स्टार ऑफ द फर्स्ट मैग्नीट्यूड लिखा, वो है शेरिडन। द ग्रेव, ये सैड पोइम है, ये किसने लिखी है, ये रॉबर्ट ब्लेयर ने लिखी है। हु रोट द नाइट पीस ऑन डेथ, ये पिकॉक का वर्क है। डेविड सिंपल, जो 1744 में उनका ये जो वर्क है, ये नॉवल किसने लिखा है, ये सारा फील्डिंग ने लिखा है। ये सारा फील्डिंग ये सिस्टर है हेनरी फील्डिंग की। डेविड सिंपल वर्क है उनका, याद रखना है, डेविड सिंपल। सारा फील्डिंग का वर्क है, जो सिस्टर है हेनरी फील्डिंग की। ये वर्क डेविड सिंपल 1744 में पब्लिश होता है। When was the Jonathan's Dictionary published? 1755 में डॉक्टर जॉनसन पब्लिश करवाते हैं डिक्शनरी। Who said all our knowledge is ourselves to know? ये किसने कहा है, ये पॉप ने बोला है, अलेक्जेंडर पोप ने बोला है। डॉक्टर प्रीमोर्स, ये जो करेक्टर है किस में देखने को मिलता है, द विसार ऑफ द वेकफील्ड में देखने को मिलता है। अंकल टॉबी, ये करेक्टर ट्रिस्ट्रैम शैंडी में देखने को मिलता है, ये करेक्टर उसमें है। Who wrote the poem द रूइंस ऑफ द रोम, ये ग्रे का वर्क है, पोइम है। कोरपोरल ट्रिम, ये करेक्टर किस में है, ये पैमेला में है, जो सैमुअल रिचर्डसन का वर्क है। और ये जो वर्क है पैमेला 1740 में ये पब्लिश होता है। हु रोट द सेंटिमेंटल कॉमेडी लव्स लॉर्डशिप, ये सेंटिमेंटल कॉमेडी किसकी है, लव्स लॉर्डशिप, ये कॉली सिम्बर की है। द कैसल ऑफ ट्रेंटो, ये गॉथिक नॉवल है, किसका है, ये होरेस वैल्पोल का है। हु रोट द कैसल ऑफ द इंडोलेंस, ये थॉमसन का वर्क है। देन आ जाता है हु रोट द एसे अ मॉडेस्ट प्रपोजल, एसे है ये मॉडेस्ट प्रपोजल जो 1729 में आता है, ये स्विफ्ट का वर्क है, जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मॉक हीरोइक पोइट्री इज फाउंड इन अलेक्जेंडर पोप के वर्क द रेप ऑफ द लॉक में हम द मॉक हीरोइक पोइट्री की एग्जाम्पल बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। whose essays were originally published as a Chinese letter में originally publish हुए हैं, किनके letters publish हुए हैं, वो publish हुए हैं गोल्डस्मिथ के, ओके, ओलिवर गोल्डस्मिथ के। हु रोट द पैरोडी द टाउन एंड द कंट्री माउस, ये पैरोडी किसने लिखी है, ये मैथ्यू प्रायर ने लिखी है। ओ माई लव इज लाइक रेड रेड रोज, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये सॉन्ग है, पोइम सॉन्ग है, ये रॉबर्ट बर्न्स का वर्क है, पोइम है। हु रोट टॉम ओ शैंडर, ये किसका वर्क है, ये रॉबर्ट बर्न्स का है। नेशनल हिस्ट्री ऑफ एशलबर्न, ये किसने लिखा है इसको, ये गिलबर्ट वाइट ने लिखा है। देन लास्ट स्लाइड में आ जाते हैं हम, बहुत पढ़ लिया तो हेनरी फील्डिंग्स टॉम जॉन इज डेडिकेटेड टू, ये टॉम जॉन्स किसको डेडिकेट की थी, ये इन्होंने डेडिकेट की थी जॉर्ज लेटन को, जो फील्डिंग का वर्क है 1744 को आता है। द First edition of the Encyclopedia Britannica appeared 1771. Who wrote the political poem An Epistle to the Curry? ये मार्क एकिनसाइड है। तो आई थिंक ये जो जितने भी हमने MCQs किए हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर